फ्रेंड्स वेलकम टू माय ट्यूब चैनल। फ्रेंड्स नरेला सेक्टर 810 से लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रविदास नगर में एक हिस्टोरिकल तालाब है जो कि 52 एकड़ में फैला हुआ है। फ्रेंड्स कहने को तो यह एक हिस्टोरिकल तालाब है, लेकिन अब यह एक डंपिंग ग्राउंड में तब्दील हो चुका है। फ्रेंड्स इस तालाब को 990 ईस्वी में महरौली के राजा चंद्र ने खुदवाया था और 1986 में यह तालाब जो था डीडीए के अंडर में आ गया था। यानी कि इस तालाब की 12,12,000 स्क्वायर मीटर की जो जमीन थी वह डीडीए के पास आ गई थी। डीडीए के पास आ गया था 1986 में। 1996 तक यानी 1996 तक इस तालाब की दीवारों से मुगल कालीन सिक्के मिलते रहे। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इन सिक्कों को तो अपने पास रख लिया, लेकिन इस तालाब के संरक्षण पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस तालाब का कैसे प्रोटेक्शन करना है इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। दिल्ली की एक्स चीफ मिनिस्टर श्रीमती शीला दीक्षित और उस समय के जो एलजी थे श्री तेजेंद्र खन्ना ने डीडीए के उपाध्यक्ष को इस तालाब के संरक्षण से रिलेटेड लिखित में इंस्ट्रक्शन दिया तो डीडीए ने यह बोल दिया कि हाँ भाई इस तालाब को हम स्टेडियम बनाएंगे। स्टेडियम बनाने की घोषणा कर दी थी, लेकिन ना तो स्टेडियम बना, ना ही इस तालाब की कोई साफ सफाई की गई, कोई रख रखाव किया गया। सिर्फ घोषणा कर दी गई। घोषणा तो उस समय जब प्रेशर पड़ा, राजनीतिक प्रेशर पड़ा, तो डीडीए ने बोल दिया कि हाँ भाई इसे हम स्टेडियम बनाएंगे, लेकिन उसके बाद उस पर किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद तालाब की यह लैंडफिल साइट में तब्दील होती जा रही थी। तो वहाँ के स्थानीय लोग थे, नरेला के जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने यहाँ पर पार्क और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की मांग उठाई। तो उस समय के तात्कालिक एलजी मिस्टर नजीब जंग और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर उस समय भी अरविंद केजरीवाल ही थे। मतलब आज से 7-8 साल पहले की बात है। उस समय दिल्ली के जो एलजी थे नजीब जंग और सीएम थे अरविंद केजरीवाल, इन्होंने डीडीए को रिटर्न में इंस्ट्रक्शन दिया कि इस तालाब का रखरखाव किया जाए, इसकी साफ सफाई की जाए। उस समय बाहरी दिल्ली के जो सांसद थे उदित राज, उन्होंने भी डीडीए को इंस्ट्रक्ट किया कि इस तालाब की साफ सफाई रखी जाए और इसका ध्यान रखा जाए। लेकिन वहाँ पे किसी भी तरह की कोई साफ सफाई नहीं हुई। साफ सफाई तो दूर की बात है, जो वहाँ की लोकल एजेंसियाँ जो कि घरों से कूड़ा उठाती है, जो भी एजेंसी वहाँ से कूड़ा उठाती है, वो कूड़ा उठा के उस तालाब की जमीन में डंप कर देती है, वहीं पे फेंक देती है। साफ सफाई होना तो बहुत दूर की बात है। अभी फिर से एक बार और इस तालाब को लेके सुगबुगाहट स्टार्ट हो गई है। डीडीए के अधिकारियों के साथ नरेला आरडब्ल्यूए के लोगों की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में इस तालाब से रिलेटेड मुद्दा उठाया गया और ये डिमांड की गई कि इस तालाब को एक टूरिस्ट प्लेस बनाया जाए। मतलब इसकी साफ़ सफाई करके इसमें पानी वगैरह डाल के, जैसा कि पहले ये तालाब हुआ करता था उसी टाइप से इस तालाब को एक टूरिस्ट प्लेस बनाया जाए। हरियाली वगैरह मतलब करके काफ़ी मतलब एक बहुत ही मतलब आकर्षक बना के एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में इसको डेवलप किया जाए। तो आरडब्ल्यूए के रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस टाइप की डिमांड डीडीए के सामने रखी। डीडीए ने आरडब्ल्यूए के लोगों की डिमांड्स को सुना और इस तालाब को दोबारा से पुनर्निर्माण करने की बात कही। डीडीए के अधिकारियों ने बोला कि हम इस तालाब का पुनर्निर्माण करेंगे, पहले इससे रिलेटेड अपना एक प्लान तैयार करेंगे, उसके बाद इस तालाब का पुनर्निर्माण किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आने वाले समय में डीडीए इस तालाब को एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप कर सकता है, लेकिन डीडीए के बारे में कुछ भी इतना कॉन्फिडेंस से कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इस तालाब को 1986 से डीडीए ने अपने पास रख रखा है। एक तालाब के रूप में इसकी लैंड को डीडीए ने एक्वायर किया था, लेकिन आज वो डंपिंग ग्राउंड बन चुका है। तो डीडीए क्या करता है क्या नहीं करता यह तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल जो बातें सामने आ रही है उसमें यह है कि इस तालाब को एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में डीडीए डेवलप करेगा। तो फ्रेंड्स यदि टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कितना समय लगता है, कब तक प्लानिंग होती है, कब तक इसका पुनर्निर्माण होता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए, आशा करता हूँ पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।